कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। ओम श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो भैया आज हम लोग इन्हीं दो चौपाइयों का आपके समक्ष एनालिसिस करेंगे। आइए बहुत ध्यान से सुनिए इनको और लाभ उठाइए भैया, क्योंकि देखिए जब तक आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, तब तक आपको आनंद आने वाला नहीं है और तब तक आप इसके बारे में कुछ जान भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आनंद के लिए यह जरूरी है कि आप उसको ध्यान से सुने, और जब आप ध्यान से सुनते हैं कोई चीज तभी आपको आनंद आता है। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वो सुनना और ना सुनना वो दोनों एक जैसे ही होता है। एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना, बिल्कुल बराबरी समझिए आप। तो कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई चीज आप सुने, चाहे कथा हो चाहे भागवत, जहां भी जाएं, तो ऐसा सुने कि आप घर पर आकर के स्वतः उसकी एनालिसिस कर सकें। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तभी आपको आनंद आता है। अब देखिए इसमें कितना स्पष्ट रूप से कहा गया है। लखनलाल जी जब परशुराम जी से उनका वाद विवाद हो रहा होता है श्री धनुष यज्ञशाला में, धनुष टूटने के बाद, और उत्तर प्रत्युत्तर में जब एक दूसरे पर दोनों लोग भारी पड़ते हैं, तो अंततः लखन कह देते हैं कि हे मुनि, मैं आपका शील और उत्तम गुण समझ गया हूं। ये हमें नहीं, सारा संसार जानता है। आप पहले से ही माता पिता के जो ऋण थी उससे उऋण हो चुके हैं। लगता आपको, कहते हैं हमारे गुरु का धनुष है, तो लगता वही ऋण बचा है। ये तो रहा सामान्य अर्थ भैया। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो बहुत ही सुंदर भाव आता है। कहते हैं कि आपका इतना जो शील है, कहा लखन मुनि शील तुम्हारा, ये संसार भर में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले जितनी भी आप कटुवचन हमको बोले हैं, हमारे खानदान को बोले हैं, सूर्यकुल रघुकुल को बोले हैं, वो आपका शील ही तो दर्शाता है। और अभी आप इतने बढ़िया शील का दिए हैं कि उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। आप हमारे मुनि जी के शील की वजह से ही, दया की वजह से हमको छोड़े हुए नहीं, तो अब तक आप हमारा गला काट डालते। तो हमें तो पता ही है। और रही बात जो मात पिता उरिन भय नीके, तो ऐसा है कि हे प्रभुवर, हमने भी एक आपके माता पिता के ऋण के बारे में कथा सुनी है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं। आपके जो पिता है ना, वह ऋषि आपकी माता जी को नदी से जल लाने के लिए भेजते हैं। वहां गंधर्व गंधर्विणी विहार कर रहे होते हैं और माता रानी जल लेने गई तो उनका विहार देखने लग जाती हैं, जिससे उन्हें आने में थोड़ा विलंब हो जाता है। क्योंकि आपके पिताजी त्रिकालदर्शी हैं तो देरी का कारण जान जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, पर पुरुष की रति क्रिया को देखना बड़ा पाप होता है।
और ऐसा पाप आपको बध योग्य बनाता है, और तब वे बार बार अपने पुत्रों को बुला बुलाकर आज्ञा देते हैं कि वे अपनी माता को मार डालें। इसी प्रकार जब आप सातों भाई आपके जो हैं वो काम करना अंगीकार कर देते हैं, तब आठवें आप आते हैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए। जब वो कहते हैं कि अपनी माता को मार दो भैया, तो आप उनका सिर काट डालते हैं। और तब पिताजी प्रसन्न होकर कहते हैं आपसे कि वर मांगो, तो आपने सबको जिंदा कर लिया। तो क्या यही ऋण थी आपकी? अगर हां, तो यह प्रशंसा योग्य नहीं है। और एक आपके ऋण के बारे में मैंने और एक कथा सुन रखी है, कहानी लक्ष्मण लाल जी कहते हैं परशुराम से, कि एक दिन आपकी माता श्री स्नान करने के लिए नदी में गई हुई थी। वहां उन्होंने राजा चित्ररथ को अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा करते हुए देखा था, और इसलिए वो अपने काम वासना से उद्विग्न हो गई थी। जब घर आई तो आपके पिताश्री उनकी यह मनोदशा देखकर बहुत ही क्रोधित हुए थे, और फिर आपके माता को वध करने की आज्ञा दी। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, और जब आप आए तो अपने पिता की आज्ञा को मानकर उनका आपने वध कर दिया। फिर उन्हें आपसे वर मांगने की बात कही, तो आपने उन्हें जिला देने की बात करी, जिंदा कर दो। तो इस प्रकार ऐसे हमने कई कथाएं सुन रखी हैं। तो क्या यही आप ऋण होने की बात करते हैं? अगर यह ऋण है तो हे मुनीश्वर, हम इसको नहीं मानते, और ना ही हम आपको वीर मानते हैं। माता का आयुर्बल रूप ऋण प्रथम चुकाया, माता को प्रथम पहले मारा, इसी से माता को प्रथम कहा है। और पिता की आज्ञा पाते ही माता की आयु समाप्त कर दी, यही उनसे ऋण होना था आपका। और जब पिताजी से जोर न चला तो साहस भाव से बैर करवा के उन्हें मरवा डाला। इस तरह उनके आयुर्बली रूपी ऋण को चुकाकर उनसे ऋण हुए। अब रहा गुरु ऋण, सो उनके ऋण को चुकाने का सामर्थ्य आप में नहीं है, अर्थात उनकी आयु समाप्त करने, उनको मार डालने में आप असमर्थ हैं, अतः आपको चिंता है। तो क्या किसी का जान लेना या उसे वर मांगकर जिंदा कर देना, ये तो ऋण चुकाना नहीं है? जब परशुराम जी से श्री लखनलाल जी ऐसी बातें करते हैं भैया, तो उनको बहुत क्रोध आता है। इतना नहीं, लखनलाल जी कहते हैं सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़-बढ़ा, अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरंत देऊं में थैली खोली। भाव यह है कि जैसे किसी गरीब को कोई बेवहरिया रुपया उधार नहीं देता, हाँ जब कोई बड़ा आदमी उसका जामीन होता है, जमानत लेता है, तभी वह उस गरीब को उससे चुका लेने के बल पर देता है। सो गुरु का ऋण तुमने अपने मत्थे नहीं काढ़ा, तुम गरीब कंगाल ठहरे, हमारे जिम्मेदारी होने पर आपको ऋण मिला, तो आप बहुत बड़ा सोच दिखा रहे हैं, क्योंकि शिव जी का तो अविनाशी हैं, वो तो मर नहीं सकते जो आपके गुरु हैं, तो आपका ऋण चुकेगा नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिन चल गए ब्याज बढ़-बढ़ा, अर्थात शिव जी को जीते हुए बहुत दिन हो गए, धनी को बुलाई लाइए, क्योंकि हम जिम्मेदारी लिए थे,
तुम्हें हम कैसे दें, हम तो धनी को ही देंगे। और जब तक कोई देने वाला ना था तब तक देने का योग नहीं पड़ा। अब मैं देने को प्रस्तुत हूं, इसलिए आप अपने गुरुजी को बुला लीजिए, क्योंकि ब्याज आदि जोड़ने का झंझट है। बेवहरी आ जाने से हिसाब देने में देर ना लगेगी और ना ही मुझे चुकाने में देर लगेगी। भैया, पिछले कथा में मैंने आपको बताया है, जब किसी को क्रोध आए तो प्रेम बस भी मीठी वाणी बोलना भी खतरनाक साबित होता है। और चूंकि लक्ष्मण जी बार बार जो है मुस्कुराकर धीरे से ही सही अपनी बात बार बार उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तर्क वितर्क कुतर्क ये सब हावी है। कहते हैं तुरंत देव में थैली खोली का मतलब ये हुआ कि एक ऋण माता को चुकाने में तुम्हारा धन घट गया था, पिता का ऋण बाकी था, सो उसने चुकाने के लिए तुम्हें सास बहू के यहां जाना पड़ा, वह ऋण उन्होंने चुका लिया। अब रही गुरु ऋण की बात, तो तुमको मारकर ब्याज चुका दूंगा कि तुम तो हमसे लड़ने के समर्थ हो नहीं। कहने का मतलब है लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि सबको तो मार मार कर ना आपने ऋण चुका दिया, अब चूंकि आप हमसे लड़ने में समर्थ हो नहीं, तो ये गुरु ऋण जो आपका बाकी है इसको मैं आपको मार के चुका दूंगा। देखो यहां पर बहुत गूढ़ बात कही है। ऐसा माना गया, ऐसा देखने में है कि श्री शंकर भगवान पंचमुखी भी हैं। तो ये कहते हैं कि जब वो सूद मांगेंगे, अपना 5 मुंह खोलेंगे, तो मैं अपने 1000 मुंह प्रकट कर लूंगा। 1000 मुंह आप तो जानते शेष अवतारी हैं श्री लखनलाल जी। और यहां थैली और द्रव्य क्या है, तारकसी उनकी थैली है और दोनों एक ही ओर खुलते हैं, यानी थैली द्रव्य से भरी रहती है और तारकस बाण से भरा रहता है भैया। और तारकस से बाण निकाल कर माना द्रव्य का गिनने जैसा ही मानते हो, मार डालना ही उनका ऋण चुका देना है। अच्छा, आपको तो पता है कि परशुराम जी ने पृथ्वी को निक्षत्रिय कर देने की प्रतिज्ञा करके पहले सहसुबा और उसके वंश को सफाया किया था, फिर पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डाली थी। ये पहले भी बताया जा चुका है। उन्होंने कहा था कि भुजबल भूमि भूबिन कीन्ही और विपल बार मह देवन दीन्ही। अब शंका होती है कि तब क्षत्रिय समाज कहां से आ गया जो जनकपुर में उस समय उपस्थित था। तो इसका एक बहुत सुंदर वर्णन मिलता है कि परशुराम जी ने सहस्रार्जुन को बंधु बांधवों सहित मार डाला, तब ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी परशुराम ने मार डाला। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तब परशुराम जी का आकाशवाणी कि बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ, भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों की जान लेने से तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा। तब अपने पितामह ऋचिक आदि ने भी उनसे कहा कि यह काम छोड़ दो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। और इस विषय में राजऋषि अलर्क का इतिहास सुनाकर उसके अनुकूल बर्ताव करने को कहते हैं। अलर्क को अंत में जो अनुभव हुआ वह उन्होंने इस प्रकार कहा कि बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा और भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर कोई उत्तम सुख और साधन है नहीं। ये बात मैं बाद में जान पाया। तुम भी घोर तपस्या में लग जाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा लिखा गया है। तो हे बेटे, अब ये सब बंद करो, क्षत्रियों का संहार बंद कर दो। इस प्रकार गर्भ के बालक केवल रह गए थे, बाकी सब सफाया कर दिया था उन्होंने। जो जन्म लेता उसको पता लगाकर उसको मार देते थे। उस समय कुछ ही क्षत्राणियां गर्भ को बचा सकी थीं और इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी, जो ब्राह्मण थे।
तब शेष क्षत्रियों के जीवन रक्षा के लिए कश्यप जी ने उनसे कहा कि मेरे राज्य में निवास ना करना, तुम दक्षिण समुद्र के किनारे चले जाओ। समुद्र ने उनके लिए एक जगह खाली कर दी जो सूरपारिक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसे अपरांत भूमि भी कहा जाता है। क्षत्रिय कैसे बच गए, अब यह कारण है। तो बहुत से हाय वंशी जो थे क्षत्रिय, हाय वंशी क्षत्रियों को स्त्रियों में छिपा रखा गया था, और पूर्ववंशी जो विदुरथ थे, नहीं विदुरथ, उनका एक पुत्र ऋक्षवान पर्वत पर ऋक्षों द्वारा पाला बढ़ा। महर्षि पराशर ने सौदास के पुत्रों की जान बचा ली। शिवी के एक पुत्र गोपति को गौओं ने पाल पोस कर बड़ा किया। प्रतमर्दन के पुत्र को गौशाला में बछड़ों ने पाला, और दिव्यरथ के पुत्र को गौतम ने गंगा तट पर छिपा दिया। बृहद्रथ की रक्षा गृतकूट पर लंगूरों ने की, और मरुत वंश के बालकों की रक्षा समुद्र ने की। तो ब्राह्मण पृथ्वी का राज्य संभाल ना सके, अतः कश्यप जी ने इन राजकुमारों को एकत्र कर इनको विभिन्न देशों के राज्य पर अभिषिक्त किया, और जिससे उनका वंश कायम हो गया। वह इन्हीं के पुत्र पौत्रों में से थे। और कुशिक वंश के लिए तो परशुराम जी की माता ने इनसे प्रथम ही वरदान मांग लिया था। तो इसीलिए सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय तब सभा पुकारा। भृगुबर परस दिखाओ मोही, विप्र विचारों बचो निपदोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घरे के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप किसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल पार। भैया, जब प्रभु श्री राम जी जानते हैं ना कि अब झगड़ा बहुत बढ़ गया, अब तो अगर हम बीच बचाव नहीं करेंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, खून कत्ल की नौबत आ रही है, तो प्रभु श्री राम जी आगे आते हैं और बहुत ही कोमल और मृदुल वचन में प्रभु श्री राम जी परशुराम जी के आगे विनम्र निवेदन करबद्ध होकर करते हैं। अब निवेदन क्या करते हैं, ये कथा हम आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। जय श्री राम।